विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के बयान पर राज्य में राजनीतिक बवाल मचा है। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल से राज्यपाल से मुलाकात कर स्पीकर के बयान पर आपत्ति जताई है। साथ ही विधि सम्मत कार्रवाई का आग्रह किया है, जिस पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। दरअसल स्पीकर ने राजभवन पर सवाल उठाए थे, जिस पर बीजेपी ने ऐतराज जताई है और कहा है कि स्पीकर ने न सिर्फ पद का ख्याल नहीं रखा, बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं का भी उल्लंघन किया। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिला और कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के असंवैधानिक आचरण कहीं से भी शोभनीय नहीं है। बीजेपी ने राज्यपाल से विधि सम्मत कार्रवाई का आग्रह किया है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। और एक बार फिर से जुड़ेंगे न्यूज रूम से सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, आज बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल राजभवन पहुंचा था, राज्यपाल से मुलाकात की थी और मुलाकात जिस वजह से थी वो ये कि स्पीकर के राजभवन के संबंध में जो बयान दिया है वो नाराजगी देखने को मिली और इसी मकसद से, इसी सिलसिले में कार्रवाई करने के लिए राजभवन का रुख किया आज बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने। हाँ बिल्कुल, देखिए स्पीकर से पहले भी सत्ता दल के जो लोग हैं उन्होंने राजभवन की सक्रियता पर, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जो पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं, विभिन्न संस्थाओं में जा रहे हैं, वहाँ सरकार की योजनाओं का परीक्षण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी शिकायतों को समझ रहे हैं, आश्वासन भी दे रहे हैं। चूँकि राज्य के संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल, उनके नाम से ही सरकार चलती है। तो आज ये अभी इधर ये मामला आ गया, स्पीकर ने जो कि एक अपने ही संवैधानिक पद पर है, वो उन्होंने राजभवन की भूमिका पर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो बैठक थी उसमें उन्होंने ऐसा बयान दे दिया, जिसको लेकर बीजेपी को भारी आपत्ति है और कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा संवैधानिक पद पर बैठे राज्य के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए वो उन पर टिप्पणी की जाती है, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। दीपक प्रकाश ने कहा कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को जिन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं उन्हें इनसे परहेज करना चाहिए था और अगर वो ऐसा करते, एक पार्टी के कार्यकर्ता नेता के रूप में अगर अपनी बात रखते हैं तो उन्हें इस्तीफा देकर राजनीति में करनी चाहिए, ना कि वो विधानसभा के अध्यक्ष होने चाहिए। ये देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप आपने देखा कि पिछले 4-5 दिनों से सत्ता पक्ष के कई नेताओं के बयान जो आए हैं, राज्यपाल चूँकि पिछले कई दिनों से आप कहें कि जब से वो आए हैं, मुझे लगता है कि उस थोड़े दिन के बाद से ही ये प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, जहां आज सुदूरवर्ती इलाके जा रहे हैं, दूर दराज के इलाके में जा रहे हैं, योजनाओं को देख रहे हैं, जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसकी स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं। कई कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं, विभिन्न संगठन के द्वारा बुलाए गए उन्हें बुलाया जाता है तो वे जरूर जाते हैं और बहुत ऊर्जा के साथ वो सभी कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। तो ये बात सत्ता पक्ष के लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। अच्छी इसलिए नहीं लग रही है कि तुलनात्मक रूप से जो शासन के प्रमुख मुख्यमंत्री हैं उनके हिसाब से ये राज्यपाल ज़्यादा घूम रहे हैं, लेकिन सामान्य रूप से ये माना जाता है कि राज्यपाल जो है एक सेरेमोनियल पोस्ट है, चूँकि केंद्र का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल और वह राज्य में संवैधानिक प्रमुख तो होता है, लेकिन शासन चलाने की बागडोर जो है मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। लेकिन यहाँ पर राज्यपाल इस तरीके से काम कर रहे हैं और वो काम कर सकते हैं, वो उनका ये दायित्व बनता है कि अगर वो चाहे तो किसी भी चीज़ को देख सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी को तलब कर सकते हैं, आप कुछ आश्वासन भी दे सकते हैं कि ये काम नहीं हुआ है तो ये काम होना चाहिए। सरकार को निर्देशित कर सकते हैं, जो लोकतांत्रिक सरकार रहती है उस राज्य में तो राज्यपाल उसको निर्देशित भी कर सकते हैं कि इस तरह के काम होना चाहिए। सत्ता पक्ष के लोगों को यही बात खटक रही है कि राज्यपाल इतने सक्रिय क्यों हैं और सीधे तौर पर तो यह भी आरोप लगा दिया गया है कि सब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मद्देनजर राजभवन की भूमिका बदल सी गई है, कथित रूप से यह विधायिका के रूप में दिख रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप है। आज बीजेपी
का प्रतिनिधिमंडल जाकर राज्यपाल से कहा, चूंकि राज्यपाल ही एक पक्ष है जिनके ऊपर टिप्पणी की गई है। तो दीपक प्रकाश ने कहा कि अब चूंकि राज्य का ये मामला है, राज्यपाल पर टिप्पणी लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और यह बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, और अगर उन्हें एक राजनीतिक चेहरे के रूप में बयान देना है तो स्पीकर जैसे पद से इस्तीफा दे दे और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के रूप में बयान दे सकते हैं। दीपक प्रकाश ने यह भी कहा कि वो देख रहे हैं कि इसका क्या समाधान निकलता है, नहीं तो न्यायपालिका का दरवाजा खुला हुआ है और वे आगे भी इस मामले में जा सकते हैं। राजा चलिए राजेश, चलिए सुनाते हैं आप हमारे साथ हमारे दर्शकों को भी कि इस पूरे प्रकरण पर बीजेपी जेबीएम ने क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है। अध्यक्ष स्पीकर महोदय के जो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उनके द्वारा नहीं, देखिए वो तो अपने सही जगह पर गए ना, यही बातें तो रविंद्र ने कहा। आप जाएंगे संथाल परगना के धरती पर, आपको राज्य के आप संवैधानिक प्रमुख हैं, लोगों से संवाद कायम कर रहे हैं, उसके बाद की भाषा क्या होती है कि दादागिरी नहीं चलने देंगे। जो सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उनको लेकर आपको बातें करनी है, तो ये बात तो आपको समझनी चाहिए। तो इसलिए रोविदा ने अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है। उनका भी एक संवैधानिक दायरा है। देश में राज्यपालों का जो इस तरह का जो क्रियाकलाप है वो कहीं ना कहीं तो संदेह के घेरे में लाता है। कहीं भी कहें तो भी लोग तो यही कह रहे हैं कि महामहिम राजनीति कर रहे हैं, तो हम समझते हैं उनको इस पे अपनी गरिमा का ख्याल रखते हुए, मर्यादा का ख्याल रखते हुए इन सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। नहीं तो फिर जो तो सुना आपने कि किस तरीके से कांग्रेस और जेएमएम का कहना है कि राज्यपाल जो है वो राजनीति कर रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार की जो चीज़ें हैं, जो योजनाएं हैं, उनके बारे में बताने की ज़रूरत है अगर वो कहीं जा रहे हैं तो, पर ऐसा नहीं किया जा रहा है। राजेश, आपने भी सुना, जाहिर तौर पर आरोप राज्यपाल पर तो ये भी लगे कि किसी खास पार्टी के एजेंट के तौर पर वो काम कर रहे हैं और राज्यपाल की जो सभाएं होती हैं उनमें बीजेपी भीड़ जुटा रही है। देखिए, राज्यपाल तो किसी न किसी राजनीतिक दल का होता है, अधिकांशतः ऐसा ही होता है। बहुत कम ऐसे दृष्टांत हैं जो कि कोई जुडिशियरी से रिटायर्ड पर्सन को राज्यपाल बनाया जाता है या सेना से, लेकिन सामान्य रूप से यह माना जाता है कि एक राजनेता को ही, जो रूलिंग पार्टी जो केंद्र में होती है, उसका ही कोई समर्पित नेता, पुराना नेता या अनुभवी नेता जो राजनीति की मुख्य धारा में जिनका उपयोग नहीं हो रहा हो, तो उन्हें राज्यपाल बनाया जाता है। तो पार्टी का एक स्टिकर तो समझे कि परोक्ष रूप से चस्पा लगा ही रहता है राज्यपाल पर, और ये आरोप अक्सर वहाँ लगते हैं जहाँ पर वो रूलिंग पार्टी के जो केंद्र में शासन कर रही है पार्टी, उसका राज्यपाल अगर उसका शासन अगर राज्य में नहीं रहता है, तो इस तरह के अक्सर प्रयास है। आप देखें कि झारखंड है, फिर आप कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में भी इस तरह के आरोप लगते रहे पहले। अभी जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, उन पर भी आरोप लगते रहे थे। ऐसा ये सामान्य रूप से आजकल के दिनों को देखा जा रहा है कि अगर एक अलाइनमेंट की सरकार केंद्र और राज्य में नहीं है तो राज्यपाल पर आरोप लग जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर जो उठ रहा है कि एक पार्टी के एजेंट के आरोप लगाने के लिए और क्या लगाया जा सकता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं, एक संवैधानिक पद पर काम करते हैं। अगर वो सक्रिय होते हैं तो परेशानी है, अगर नहीं रहते हैं तो भी कहा जाता है, कभी कभी राजनीतिक विश्लेषण होते हैं कि राज्यपाल का कोई महत्व नहीं रहता है। वे लाट साहब हैं, राजभवन में बैठे रहते हैं, उसकी परिधि में सिमटे रहते हैं, एक बेवजह का खर्चा। कई बार तो ये चर्चा भी होती रही कि राज्यपाल का पद ही डिलीट कर दिया जाना चाहिए। लेकिन संघीय शासन प्रणाली में यह व्यवस्था होती है कि केंद्र का एक प्रतिनिधि जो है राज्य में होता है, जो सारी चीज़ों को देखता है। राज्यपाल की भूमिका यह होती है कि वो राज्य के में चल रही
विकास योजनाओं या फिर लॉ एंड ऑर्डर या इससे संबंधित राज्य से जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं उसको केंद्र सरकार को भेजना, और कोई बड़ा विषय होता है तो उस पर सलाह देना और सलाह लेना भी ये काम होता है। तो राज्यपाल की अपनी भूमिका निर्धारित है, उसकी परिभाषा मैं आपको बता दूं, आज जो भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, वो भी काफ़ी सक्रिय रहती थी। जब झारखंड में रघुवर सरकार थी तो भी वो विभिन्न जगहों पर जाकर कस्तूरबा विद्यालय खास तौर पर वो जरूर देखती थी, निरीक्षण करती थी, वहाँ जो कमियां रहती उसको दूर करने का वो निर्देश देती थी। तो सत्ता पक्ष का आरोप सीधा सीधी लग जाता है कि चूंकि ये केंद्र के प्रतिनिधि हैं, बीजेपी का शासन है केंद्र में, तो ये बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो काम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि जहाँ भी कोई कार्यक्रम होते हैं वहाँ बीजेपी भीड़ जुटा रही है। तो राज्य में लोकतांत्रिक सरकार है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जेएमएम है, उसके बाद कांग्रेस है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो उस कार्यक्रम में लोग अगर बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं तो ये एक रिमार्केबल बात है कि राज्यपाल के कार्यक्रम में जा रहे हैं। और अगर यह कहीं से भी एक पैसा भी सच है कि बीजेपी के लोग जा रहे हैं वहाँ, तो जाहिर सी बात है कि लोग इसमें क्यों जा रहे हैं, ये सवाल उठता है। अगर गवर्नमेंट मशीनरी ठीक से काम करे तो लोगों को कोई शिकायत नहीं हुई। राज्यपाल के पास बहुत सारी शिकायतें आ रही है, वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। तो ऐसे में ये समझा जाता है कि गवर्नमेंट मशीनरी अगर वहाँ पर ठीक तरीके से काम करे तो कोई शिकायत नहीं आए, लेकिन ये संभव नहीं होता है। और परेशानी वहाँ सरकार, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, उसको होने लगती है कि राज्यपाल इतने सक्रिय हैं, तो तुलना लोग शुरू कर देते हैं कि मुख्यमंत्री कितने सक्रिय हैं, उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी कितने सक्रिय हैं। तो एक तुलना होने लगती है, देखिए राज्यपाल इतने सक्रिय है, राज्यपाल यहाँ आ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, ये देख लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनको सहयोग देते हैं, उन्हें हर तरह की मदद का आश्वासन देते हैं। तो ये तुलना जो है यही सबसे ज़्यादा लोगों को खटक रही है, मेरे सत्ता पक्ष के लोगों को। और बीजेपी को लगता है कि राज्यपाल अपनी भूमिका निभा रहे हैं अच्छी तरह से। वे भी सोच रहे हैं कि अगर राज्य का भला होगा तो अच्छा ही है, और कहीं न कहीं ये बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन ये बात तो बिल्कुल 100% सच है कि केंद्र की बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार के ही द्वारा नियुक्त ये राज्यपाल हैं, तो कहीं न कहीं इसका परोक्ष रूप से लाभ तो मिलना ही है पार्टी को। तो क्यों लोग इससे, बीजेपी के लोग इससे नाराज होंगे, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों को लगता है कि तुलनात्मक रूप से जो अधिक सक्रिय हैं राज्यपाल, ये कहीं उन्हें राजनीतिक नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए ऐसी आलोचना हो रही है, ऐसे बयान आ रहे हैं। राजदा, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अब स्पीकर के राजभवन के संबंध में बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।